Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about Benson boiler. So let's start the video. So यहाँ पे आप देख सकते हो it introduced by Benson, right? So Benson boiler किसने इंट्रोड्यूस किया था? Benson ने. And about pressure is raised above the critical pressure. Basically Benson boiler का जो प्रेशर रहता है वो कितना है? अबो क्रिटिकल यानी कि अराउंड 225 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। इतना प्रेशर रहता है किसका? बेंसन बॉयलर का। द स्टीम एंड वाटर हैव द सेम डेंसिटी, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है? स्टीम एंड वाटर का डेंसिटी सेम है। क्यों? क्योंकि वो कैसा वर्क करता है? अबव द क्रिटिकल प्रेशर, राइट। दैट्स वाई स्टीम एंड वाटर का डेंसिटी सेम रहता है, राइट। अगर सेम डेंसिटी रहेगा तो बबल्स जो फॉर्म होता है वो नहीं फॉर्म होगा यहाँ पे, राइट। देयरफॉर बबल्स वुड नॉट बी फॉर्म, राइट। तो सिंपल याद रखना है, बेंसन बॉयलर किसने इंट्रोड्यूस किया? बेंसन ने। उसका प्रेशर कितना रहता है? अबव क्रिटिकल प्रेशर, राइट। उसकी वजह से क्या होता है? स्टीम एंड वाटर का डेंसिटी सेम रहता है, राइट। अब सेम डेंसिटी की वजह से बबल फॉर्मेशन नहीं होगा। इट इज ऑल्सो नोन वन थ्रू बॉयलर एज इन दिस case water is fed to the boiler at one end and superheated steam discharge through the other end. तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? बेंसन बॉयलर को वंस थ्रू बॉयलर कहा जाता है, राइट। उसका क्या रीजन है कि उसका वो जो ट्यूब है, ट्यूब के एक एंड से हम वाटर फीड करेंगे और ट्यूब के दूसरे एंड से हमें सुपरहीटेड स्टीम मिलेगा, राइट। यानी कि यहाँ पे कोई भी ड्रम अवेलेबल नहीं, स्टीम ड्रम है जो भी स्टोरेज के लिए यूटिलाइज थे, जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको वंस थ्रू बॉयलर कहा जाएगा, राइट। ट्यूब के एक एंड से हम पानी फीड करेंगे, वाटर फीड करेंगे और दूसरे एंड से हमें सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा, इसलिए उसको वंस थ्रू बॉयलर कहा जाता है। Hence, entire operation of feed water, heating, steam formation, and separating are taken place in a single tube without use of drum, right। जैसे कि हमने बात किया without use of drum, right। एक सिंगल ट्यूब में पूरा ऑपरेशन हो जाता है, फीड वाटर एंड वी विल गेट सुपर हीटिंग स्टीम, राइट। इन अ सिंगल ट्यूब यहाँ पे दिखा गया है, इन अ सिंगल ट्यूब, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड वंस थ्रू बॉयलर, राइट। तो इतना आपको याद रखना है। बेंसन बॉयलर बेंसन ने इंट्रोड्यूस किया, उसका प्रेशर रहेगा अबव क्रिटिकल प्रेशर, उसकी वजह से स्टीम और वाटर का डेंसिटी सेम रहेगा, डेंसिटी सेम रहने के कारण बबल फॉर्म्स नहीं होगा, राइट। उसको वंस थ्रू बॉयलर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक ही ट्यूब का इस्तेमाल किया जाएगा, एक ट्यूब के एक एंड से हम वाटर फीड करेंगे, दूसरे एंड से हमें सुपरहीटेड स्टीम मिलेगा, राइट। और यहाँ पे ड्रम का इस्तेमाल नहीं होगा। टाइप्स ऑफ बॉयलर यानी कि बेंसन बॉयलर किस तरह का बॉयलर है वो देखेंगे। फर्स्ट हाई प्रेशर बॉयलर है, फोर्स सर्कुलेशन, राइट। यहाँ पे हम कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पंप, राइट। विद द हेल्प ऑफ पंप हम सर्कुलेट करेंगे, इसके लिए उसको फोर्स सर्कुलेशन कहा जाएगा। वंस थ्रू बॉयलर जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट। वंस थ्रू बॉयलर यानी कि उसमें किसी भी टाइप का ड्रम का यूटिलाइज नहीं होगा, राइट। एक सिंगल ट्यूब रहेगा, एक ट्यूब के एंड से हम वाटर फीड करेंगे, तो उसके दूसरे एंड से क्या मिलेगा? हमें सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा। वाटर ट्यूब बॉयलर है बेंसन बॉयलर। अभी यहाँ पे देखिए ये बेंसन बॉयलर का फिगर है, राइट। तो कंपोनेंट के बारे में पहले देख लेते हैं। ये हम एयर एयर प्रीहीटर है, इसको इकोनोमाइजर बोलेंगे, ये कन्वेक्टिव ऑपरेटर, ये जो लाइन है ये सुपर हीटर है, ये रेडियंट इवापोरेटर, ये हमारा कंबशन चैम्बर, राइट। यानी कि उसे फर्नेस भी बोल सकते हो आप। जहाँ पे ये क्या है? ग्रेट है, ग्रेट। ये है पंप, राइट। तो दीज आर द कंपोनेंट। अब हम उसके वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए कि ये हमारा क्या है? ग्रेट है। ग्रेट क्या है?
ग्रेट, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, फ्यूल को रखते हैं और उसको कंबशन करते हैं, यानी कि फायरिंग करते हैं। राइट, कंबशन करने की वजह से क्या जनरेट होगा, हॉट फ्लू गैस जनरेट होगी। राइट, हॉट फ्लू गैसेस हॉट होने की वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये हॉट फ्लू का डायरेक्शन है, मेरे कर्सर पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इस तरह की। राइट, इसके बाद से वो गैसेस यहाँ से निकल जाएंगे। राइट, सो ये हॉट फ्लू गैसेस के पाथ, यानी कि उसका जो रास्ता है, इन बिटवीन हमने एयर प्रीहीटर रखा है, इकोनोमाइजर रखा है, कन्वेक्टिव इवापरेटर रखा है, सुपर हीटर रखा है और रेडिएंट इवापरेटर रखा है। किसके पाथ में, फ्लू गैसेस के पाथ में। अब आपको पता है फ्लू गैसेस कैसे होंगे, हॉट होंगे। राइट, तो उसका जो भी हीट होगा वो ये ट्यूब के इनसाइड जो वाटर होगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा और स्टीम जनरेट करेगा। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे कोल्ड एयर इन, यानी कि ब्लोअर जो है वो यहाँ पे सक करेगा कोल्ड एयर एटमॉस्फेयर में से। वो कहाँ से पास हो रहा है, एयर प्रीहीटर में। याद रखिएगा एयर प्रीहीटर क्या है, ये हमारा एक एसेसरीज है, बॉयलर का एसेसरीज। राइट, इसका वर्क क्या है, वर्किंग एयर प्रीहीटर, आप नेम से पता चल जाएगा, एयर को प्रीहीट करता है। राइट, किसकी वजह से, हॉट फ्लू गैसेस जो जा रहे हैं उनका टेम्परेचर ज़्यादा है, एयर का टेम्परेचर कम है। राइट, तो क्या करेगा, एयर टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी कि हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। राइट, उसकी वजह से हमें क्या आउटपुट मिलेगा, हॉट एयर। राइट, वो हॉट एयर को हमें इंसर्ट करवाना है यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आपको पता है फ्यूल को उसका कंबशन कीप कंटिन्यू रखने के लिए एयर रिक्वायर्ड है। राइट, तो यहाँ पे अभी लाइन दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे एक लाइन होगा जिसकी वजह से हॉट एयर को हम सप्लाई करेंगे फर्नेस में, यानी कि कंबशन चैम्बर में। राइट, उसके बाद देखिए ये वाटर, यानी कि यहाँ पे हमारा हॉट वेल वाटर होगा। राइट, सो वाटर को सक करेंगे, कौन करेगा, पंप। पंप भेजेगा कहाँ पे, इस लाइन में। ये जो लाइन दिख रहा है ये क्या होता है, एक ट्यूब ही होता है, याद रखिएगा। ये क्या है, लाइन एक ट्यूब होता है। सो हम वाटर को यहाँ से फीड करवा रहा है विद द हेल्प ऑफ फीड पंप। राइट, तो यहाँ से वाटर जा रहा है यहाँ से। अब इसके इकोनोमाइजर बोलेंगे, तो इकोनोमाइजर भी क्या है, बॉयलर का एक्सेसरीज है। तो याद रखना है उसका फंक्शन क्या है, इकोनोमाइजर वाटर को गर्म करता है। क्यों, क्योंकि ट्यूब के इनसाइड से वाटर पास हो रहा है। राइट, तो इकोनोमाइजर क्या करेगा, वाटर को गर्म किसके थ्रू, जो हॉट फ्लू गैसेस जा रहा है ना दिस डायरेक्शन में। राइट, वो वाटर क्या करेगा, वो हॉट फ्लू गैसेस का हीट एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर गर्म करेगा। उसके बाद वो वाटर यहाँ से पास हो रहा है। राइट, ये लाइन। अब यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है ये भी ट्यूब ही है, उसको रेडियंट इवापरेटर बोला गया है। राइट, रेडियंट इवापरेटर यानी कि ये जो लाइन है ना, वो यहाँ पे हमारा ये पूरा कंबशन चैम्बर होगा। राइट, पूरा। तो ये जो लाइन है वो कंबशन चैम्बर के अराउंड में, यानी कि उसके पास से निकलती होगी। राइट, तो यहाँ से जो पानी जा रहा है वो ड्यू टू रेडिएशन, याद रखिएगा, ड्यू टू रेडिएशन क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए उसको रेडियंट इवापरेटर बोला गया। राइट, ये ट्यूब यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन बेसिकली ये ट्यूब हमारे ये कंबशन चैम्बर जो है इनके नज़दीक से पास होगा। राइट, आपको पता है अगर फ्यूल का कंबशन यहाँ पे हो रहा है, राइट, तो अगर उसके नज़दीक से ट्यूब जा रहा है तो ड्यू टू रेडिएशन वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। राइट, उसे हम रेडियंट इवापरेटर बोलेंगे। सो यहाँ भी बेसिकली पानी ही गर्म होगा। अब वो पानी ऊपर जा रहा है वाटर। राइट, यहाँ पे देखिए कन्वेक्टिव इवापरेटर। अब कन्वेक्टिव इवापरेटर क्यों कहा गया, क्योंकि ये भी फ्लू गैसेस का पाथ में है। राइट, तो यहाँ इनमें से भी पानी ही जा रहा है लेकिन गर्म होगा। तो कन्वेक्टिव इवापरेटर क्या करेगा, जो हमारा हॉट फ्लू गैसेस है उनका हीट ले लेगा। राइट, क्योंकि यहाँ से पानी जा रहा है वो गर्म तो होता है लेकिन उतना नहीं होता, इसलिए बेसिकली ये क्या करता है, जितना हीट वो एब्जॉर्ब कर सकता है वाटर, किसके लिए, स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए वो एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे वो पानी तो गर्म हुआ लेकिन इतना नहीं हुआ कि वो स्टीम जनरेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ से पास कर रहे हैं अगेन। राइट, ये अगेन ये वाटर पास कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जितना हॉट फ्लू गैसेस का हीट होगा वो एब्जॉर्ब करने का ट्राई करेगा वाटर। राइट, उसके बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, तो यहाँ पे अब स्टीम में कन्वर्ट होने लगा।
तो आपको पता है कि इनिशियली जो भी स्टीम जनरेट होता है उसमें वाटर पार्टिकल होगा, तो वो वाटर पार्टिकल वाली स्टीम को हम फिर से यहाँ से पास कर रहे हैं। ये भी ट्यूब ही है, याद रखिएगा। इसको कहा जाता है सुपर हीटर। ये भी क्या है, ट्यूब ही है, लेकिन इसमें से क्या पास होगा, स्टीम। तो स्टीम पास हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लू गैसेज जो जा रहा है उसके रास्ते में ही है। तो क्या करेगा, हॉट फ्लू गैसेज का जो भी हीट होगा वो स्टीम भी एब्जॉर्ब करेगा, राइट। तो स्टीम में जो वाटर पार्टिकल होगा वो दूर हो जाएगा और यहाँ से हमें प्योर सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा, राइट। और वो स्टीम को हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, स्टीम टरबाइन पे, जो कि बॉयलर का फंक्शन क्या है, हाई प्रेशराइज स्टीम जनरेट करना, राइट। पता चल गया वर्किंग। अगेन एक बार रिपीट कर ले क्विकली। यहाँ पे एयर जा रहा है, एयर को एयर प्री हीटर क्या करेगा, एयर को गर्म करेगा। हॉट एयर हमें मिला, उसको हमें क्या पे ले जाना है, कंबशन चैम्बर में। यहाँ से वाटर फीड पंप के द्वारा जा रहा है, इकोनोमाइजर में क्या होगा, वाटर गर्म होगा। उसके बाद वाटर कहाँ पे गर्म होगा, रेडियंट इवापोरेटर में गर्म होगा। उसके बाद वाटर कहाँ पे गर्म होगा, कन्वेक्शन इवापोरेटर। यहाँ पे उसको कन्वेक्शन इवापोरेटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ड्यू टू कन्वेक्शन वो हीट एब्सॉर्ब करता है, इसलिए उसको कन्वेक्शन इवापोरेटर कहा जाएगा, राइट। उसके बाद वो यहाँ से पास हो रहा है और स्टीम में जनरेट होने लगेगा। उसके बाद जो स्टीम जनरेट होगा उसमें इनिशियली वाटर पार्टिकल होंगे, इसलिए उस हम फिर से कहाँ पे ले जा रहे हैं, सुपर हीटर में। सुपर हीटर का क्या फंक्शन है, जो भी स्टीम जनरेट होता है उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा, राइट। और टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से हमें सुपर हीटेड स्टीम मिलेगा। तो ये हमारा सुपर हीटेड स्टीम, जो कि हम कहाँ पे ले जाएंगे, स्टीम टरबाइन, राइट। तो इसका वर्किंग हुआ। और एक बात याद रखना, यहाँ पे हम जो फ्यूल का कंबशन करते हैं उसके लिए जो हीट जनरेट होगा, हॉट फ्लू गैसेस, उसका डायरेक्शन ये रहा, राइट। यानी कि वो फ्लू गैसेस के पाथ में हमने ये सब डिवाइसेस रखा है जिसकी वजह से वाटर हीट एब्जॉर्ब कर सके, राइट। उसके बाद वो एक्सोस गैसेस यानी कि चिमनी में से बाहर निकल जाएगा, right? So this is the working of Bunsen boiler. Advantages of Bunsen boiler. So first रहेगा generation of steam in evaporating tube at pressure higher than critical pressure, therefore not require any evaporator drum. So basically वो कैसा वर्क करता है, above critical pressure, इसीलिए यहाँ पे evaporating drum का requirement नहीं है. There is no drum. Total weight of boiler is 20% less than other boiler. राइट, यहाँ पे क्रिटिकल प्रेशर पे वर्क करता है, यानी कि इवापोरेटर ड्रम का रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। सो ड्रम नहीं है तो उसका टोटल वेट ऑफ बॉयलर कितना कम हो जाता है, 20% लेस, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बॉयलर. Bunsen boiler can be started very quickly because of welded joint, right. वो very quickly start हो जाता है Bunsen boiler. Bunsen boiler is very suitable for fluctuating demand because there is no any formation of bubbles when demand load is suddenly decrease. अगर demand load suddenly decrease भी हो जाता है, right, तो क्या होता है, यहाँ पे बबल फॉर्मेशन नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो हाई प्रेशर पे वर्क करता है. हाई जनरेशन रेट ऑफ स्टीम, राइट, रेट ऑफ स्टीम कैसा है, हाई है, हेंस वेरी सुटेबल फॉर पावर प्लांट, यानी कि पावर प्लांट के लिए सुटेबल है. इट रिक्वायर लेस स्पेस, यानी कि उसको कम जगह रिक्वायर्ड रहता है, राइट. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ Bunsen boiler. Disadvantages of Bunsen boiler: salt deposition and sediments on the inner surface of water tube, right. सो यहाँ पे एक जो लामोट बॉयलर का दो डिसएडवांटेज था, कौन सा, सॉल्ट डिपोजिशन एंड बबल फॉर्मेशन, जो कि Bunsen बॉयलर में एक जो उसका था बबल फॉर्मेशन वाला दिक्कत वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ओनली सॉल्ट डिपोजिशन एंड सेडिमेंट वो डिपोजिट रहता है वाटर ट्यूब में. डेंजर ऑफ ओवरहीटिंग, क्योंकि सॉल्ट डिपोजिट होगा अगर, तो ट्यूब में से प्रॉपरली वाटर फ्लो नहीं होगा, उसकी वजह से अगर हीट जितना ज़्यादा देंगे, राइट, तो वाटर को इतना हीट मिलेगा नहीं, उसकी वजह से क्या होगा, ओवर हीटिंग हो सकता है, राइट. तो दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ Bunsen boiler. थैंक यू.